हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है राजन सीरीज से जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो है क्लास नंबर ये 11 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ठीक है। इसमें हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन को जो है कर रहे हैं और इसमें जो है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है अभी हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है देखते हैं इसमें जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। और इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने जो है बना दिया है। तो यहाँ पे 171 नंबर में दे रहा है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने जो है पराजित किया था। तो अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य ने जो है नरेश को जो है पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था। अगर हम बात करें ये युद्ध कहाँ हुआ था तो ये जो है संघर्ष जो हुआ था ये कहाँ पे पराजित किया था। तो ये जो है अगर नदी का नाम बोल ले तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। तो यहाँ पे नदी के बारे में जो है आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद में 172 नंबर की अगर हम बात करें तो 172 नंबर में दिया है कि राष्ट्रकुल। ठीक है। राष्ट्रकुल वंश के जो है प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो इसमें जैसे हो गया कृष्ण प्रथम हो गए, ध्रुव तारा वर्ष हो गए, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष। इसके अलावा भी और होते हैं। तो ये प्रमुख जो है शासक के नाम है। अगर कृष्ण प्रथम की बात करें तो इन्होंने जो है जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, कैलाश कैलाश मंदिर ये कहाँ पर है? ये आपका जो है एलोरा में पड़ेगा। एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर ये इसने जो है ये कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण कराया था। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 173 नंबर में दिया है कि चोल वंश के चार प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। चोल वंश के चार प्रमुख शासक जैसे हो गया आदित्य प्रथम हो गया, और उसके बाद में राज प्रथम हो गया, राजेंद्र द्वितीय हो गया और कुलोत्तुंग आदि। ठीक है। ये चोल वंश के जो है चार प्रमुख शासक के नाम हो गए हैं। उसके बाद में 174 नंबर की अगर हम बात करें तो पल्लव कालीन मत्स्य विलास प्राशन किसके द्वारा जो है रची गई है? तो ये जो है महेंद्र वर्मन के द्वारा जो है रची गई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत का जो है संस्कृत में ये नाटक है। ठीक है। नाटक संस्कृत में लिखा गया है और ये नाटक है। और इसमें किस रस की प्रधानता है अगर पूछ ले तो इसमें जो है आपके हास्य रस की जो है प्रधानता है। ठीक है। उसके बाद में 175 नंबर की अगर हम बात करें तो बेंगी के चालुक्य राजवंश का जो है संस्थापक कौन था? बेगी के जो है चालुक्य राजवंश का जो है संस्थापक कौन था? तो बेगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक जो है विष्णु वर्मन था। विष्णु वर्मन बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक था। उसके बाद में यहाँ पे वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये जो है जयसिंह ने किया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं 177 नंबर। इसके बाद दिया हुआ है कि पल्लव पल्लव वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? पल्लव वंश की राजधानी जो है कहाँ पर थी? तो ये जो है ये कांची में है। अब ये कहाँ पे है? ये दक्षिण भारत में जो है आपका पड़ेगा, दक्षिण भारत। उसके बाद में 178 नंबर है। यहाँ पे दिया है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है ये कब हुआ था और उसके बाद में किस स्थान पर हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी यानी हिजरी संवत के जो है 53 वर्ष पूर्व में जो है अरब के मक्का नगर में हुआ था। कहाँ पे? ये अरब के मक्का नगर में हुआ था। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखें 179 नंबर की बात करें तो गजनबी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो गजनबी वंश है तो इसे जो है यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि गजनबी वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे, यानी इसके स्थापना स्थापना किसने किया था? तो ये अल्पत गीन ने जो है इसके संस्थापक या स्थापना किए थे।
180 नंबर में दिया है कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो है प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। तो प्रत्येक मुसलमान को जो है 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। अब इसमें जो है क्या-क्या है? जैसे ये फर्स्ट हो गया आपका कलमा, उसके बाद में हो गया सेकंड नमाज हो गया। अब नमाज इसमें क्या है कि 5 बार जो है मुसलमान लोगों को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। और रोज़ा क्या है? रमज़ान में जो है ये उपवास रखते थे। कब? रमज़ान में रमज़ान में उपवास। ये रोज़ा हो गया, रमज़ान में उपवास, ये 3 नंबर हो गया। उसके बाद में ज़कात क्या होता है कि निर्धनों को जो दान देते हैं, यानी निर्धनों को दान देना इसे ज़कात कहते हैं। और हज क्या होता है? इन जो मक्का मदीना होता है, मक्का मदीना ये तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है मुसलमानों में। तो जो है मक्का मदीना यानी तीर्थ यात्रा करना। उसके बाद में 181 नंबर में दिया है कि अवसादी चट्टानें। चट्टानों को जो है 2 उदाहरण लिखिए जो अवसादी चट्टानें होती है, तो इसमें बलुआ पत्थर हो गया और खड़िया हो गया। 182 की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है भूपर्वतीय हो गया, मेंटल हो गया और उसके बाद में कोर हो गया। तो ये जो है पृथ्वी की भूपटल संरचना है। 183 नंबर की अगर हम बात करें तो रूप परिवर्तनकारी कारक किसे कहते हैं? रूप परिवर्तनकारी जो है कारक किसे कहते हैं? तो भूपटल के जो है भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते हैं, ये सभी को पता है। भूदृश्यों के विकास और विनाश में जो समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है योगदान होता है, उन्हें धरातल पर जो है रूप परिवर्तनकारी कारक के रूप में जो है जाना जाता है। उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक होता है अंतर्जाल बल और उसके ये बल होगा ये और बहिर्जाल, ठीक है? बहिर्जात बल। इसे जो है अंतर्जाल बल और उसके बाद में बहिर्जात बल कहते हैं। उसके बाद में A184 नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मैग्मा क्या होता है? तो मैग्मा क्या होता है कि धरातल के जो अंदर यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध तरल पदार्थ, यानी इसमें जो है चट्टान और गैस का मिश्रण होता है। किसका? चट्टान चट्टान और प्लस गैसों गैसों का इसमें जो है मिश्रण पाया जाता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखा है अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको जो है मैग्मा कहते हैं। अगर मैग्मा की बात करें तो मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है ये अधिक होता है। उसके बाद में लावा की हम बात करें तो धरातल के अंदर जो है इस प्रकार से धरातल के अंदर एक शंकुआकार पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाती है तो इसे जो है लावा कहते हैं। ये शंकुआकार पदार्थ है जब धरातल पर आके जो है ये फैल जाती है धरातल पर आकर, तो इसी को जो है लावा कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है कि ज्वालामुखी क्या होता है? जो ज्वालामुखी होता है या क्या होता है? तो ज्वालामुखी जो है एक शंकुआकार पर्वत होता है। इस प्रकार से ये शंकुआकार जो है ये पर्वत होता है, जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक यानी अचानक रूप से जो है कीचड़, धुआं, वाष्प, गैस, लावा और चट्टानी पदार्थों का जो है प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्वालामुखी का चित्र है, ठीक है? ये इस प्रकार से ये शंकुआकार होता है और ये अचानक जो है इसमें से लावा हो गया, धूल हो गया, ठीक है? अनेक प्रकार के ऐसे निकलते हैं और ये पृथ्वी पर जो है आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं क्रेटर किसे कहते हैं। तो इसमें अगर हम क्रेटर की बात करें तो ज्वालामुखी से निर्मित शंख के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। जो ये ऊपरी भाग होता है इसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है? तो एपोजी क्या होता है? एपोजी और पेरोजी, ठीक है? इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एपोजी क्या होता है कि चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है। तो इसी को कहते हैं, यह अवस्था एपोजी कहलाती है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये एपोजी है। ये आपका ये चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है, ठीक है? पेरेजी और उसके बाद में एपोजी। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम दूरी होती है, यहाँ पे आर देख सकते हैं, ये कितना दूर पे है? ये आपका पृथ्वी है।
और यहाँ भी ये भी चंद्रमा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी दूरी जो है ये कम है और इसकी दूरी जो है ये अधिक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 189 नंबर की अगर हम बात करें तो किस ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो माउंट स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो होता है इसे भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसके बाद में 190 नंबर की बात करते हैं, वायुदाब का मापन जो है, जो वायुदाब होता है उसका मापन जो है किसमें किया जाता है, तो इसका जो है ये मिलीबार में किया जाता है, ठीक है, वायुदाब का मापन। 190 नंबर हो गया है इस प्रकार से। 191 नंबर की हम बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती है। जो पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां होती हैं, वायुदाब की पेटियां होती हैं, ये जो है कितनी पेटियां पाई जाती है। तो पृथ्वी पर वायुदाब निम्न पेटियां पाई जाती है, जैसे विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और उसके बाद में अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय जो है उच्च दाब पेटी। ये 4 प्रकार की पेटियाँ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इस फिगर में आप लोग देखना चाहें तो 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी, ये इसे कहते हैं डोल ड्रम, ठीक है? यहाँ पे ये विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है आपका, और उसके बाद में 23.5 डिग्री पे ये कर्क रेखा हो गया, और इधर जो है आपका ये मकर रेखा हो गया। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, इसी को जो है अश्व अक्षांश भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ये उच्च दाब पेटी होता है यहाँ पे ध्रुव पे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है ये पेटियों के बारे में देखा। उसके बाद में 192 के बारे में हम लोग क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 192 में कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता की अगर हम बात करें तो इसको जो है आर्द्रता मापी द्वारा मापा जाता है। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको जो है हाइग्रो हाइग्रोमीटर इसे कहते हैं, ठीक है। इसी को हाइग्रोमीटर कहते हैं। वायुदाब और वायुभार जो है किसे कहते हैं। तो धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले जो भार होते हैं उसी को जो है वायुदाब या वायुभार कहते हैं। धरातल की जो अलग अलग परतें होती हैं उस पे जो पड़ने वाला भार होता है उसी को वायुदाब या वायुभार कहते हैं। अब पवन किसे कहते हैं, तो पवन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को जो है पवन कहते हैं। जो वायु होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गतिशील होती है उसी को जो है पवन कहते हैं। अगर पवन की बात करें तो ये जो है उच्च दाब क्षेत्र से जो है पवन उच्च दाब क्षेत्र से जो है निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है ये पवनें चलती है। कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में जो है विक्षेप मुड़ना हो जाता है। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया तो ये अपनी दिशा में जो है ये पश्चिम से जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। तो इसके कारण जो है हवाओं की दिशा जो है मुड़ती है घूमने के कारण, और इस परिवर्तनकारी बल को जो है विक्षेप बल कहते हैं या जो है कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 196 नंबर की बात करें तो पवनों के प्रकार बताइए। जो अलग अलग प्रकार की पवनें होती हैं, पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पवनों के प्रकार की बात करें तो यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। फर्स्ट दिया है कि अस्थाई अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवनें, ये जो है ये निरंतर गति करती रहती है, निरंतर निरंतर जो है चलती है, ये निरंतर जो है चलती है। और उसके बाद में सामयिक या मौसमी अथवा अस्थानी पवनें, ये जो है ये मौसम और समय के अनुसार जो है चलती है। ये जो है मौसम और समयानुसार, ये मौसम और समय के अनुसार चलती है, निरंतर चलती है। और उसके बाद में स्थानीय पवने की बात करें तो ये छोटे और स्थानीय जो है स्तर पर उत्पन्न होती है। छोटे और स्थानीय स्थानीय स्तर पर जो है
ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के पवनों के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद में देख रहे हैं कि प्रचंड, पचासा और चीखता साठा किसे कहते हैं। प्रचंड, पचासा और चीखता साठा किसे कहते हैं। तो पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा होता है। ठीक है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है ये प्रचंड पचासा होता है। ठीक है, और उस पचासा मतलब 50। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पचासा। और उसके बाद में 60 डिग्री जो होता है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है चीखता साठा होता है। साठा मीन्स होता है 60 डिग्री और पचासा मीन्स हो गया 50 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद में हम इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके आगे बात क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ट्रेंड विंड्स किसे कहते हैं। जो व्यापारिक सन्मार्गी पवन को जो है अंग्रेजी में जो है जो व्यापारिक पवनें होती हैं इसे ट्रेंड विंड्स कहते हैं। ठीक है, 199 नंबर की बात करें तो मानसूनी पवनें क्या होती हैं। तो वह पवनें जो है जिनकी दिशा मौसम के अनुसार जो है पूर्ण परिवर्तन आ जाता है उसी को जो है मानसूनी पवनें कहते हैं। अगर हम यहाँ 200 नंबर की बात करें तो 200 नंबर में दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि मौर्य या मौर्य वंश के जो है क्षत्रिय कुल में जो है हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 200 नंबर कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में हम लोग देखें 201 नंबर की अगर हम बात करें तो सूफी संतों का जो है जीवन कैसा था। तो सूफी संतों का जीवन की बात करें तो सूफी लोग क्या बताते थे कि जो है शांति, शांति, एकता, भाईचारे का ये सूफी लोग संदेश देते थे। और सूफी संतों ने जो है खानकाह बनवाए, वहां पर वो स्वयं रहते थे और उपदेश देते थे और मानव की जो है सेवा करते थे। ठीक है, किस प्रकार से शांति, एकता और भाईचारे का जो है ये लोग संदेश देते थे, किस प्रकार से रहा जाए। उसके बाद में 202 नंबर की बात करें तो भक्ति आंदोलन क्या है। तो भक्ति की धारणा का अर्थ होता है कि एक ईश्वर के प्रति जो है सच्ची निष्ठा रखना, एक ईश्वर में विश्वास करना। यानी भक्ति आंदोलन के उपासकों ने जो है विधियों के रूप में जो है कर्मकांड जो होते हैं और यज्ञ जो होते हैं इसका जो है परित्याग किया है। उसके बाद में हम 203 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण लगते हैं। जो ग्रहण लगते हैं वो 7 ग्रहण लगते हैं, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक कैलेंडर वर्ष की बात करें यानी एक साल में बात करें तो आमतौर पर जो है 4 या 5 ग्रहण लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में 204 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे स्थल मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है। जो धरातलीय भाग होता है इसी को स्थल मंडल कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से जो है स्थल मंडल मिलकर बना होता है। अगर 205 नंबर की बात करें तो ये हो गया पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए, विभिन्न जो अलग अलग मंडल होते हैं उसके नाम लिखिए। ये हो गया स्थल मंडल, हो गया वायुमंडल, हो गया जलमंडल, हो गया और जयमंडल। तो स्थल मंडल को जो है लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वायुमंडल को जो है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और उसके बाद में जलमंडल को जो है हाइड्रोस्फीयर और जैवमंडल को जो है ये बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद में 206 नंबर की हम बात करें तो 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। यहाँ पे 7 महाद्वीपों के नाम लिखना है। ठीक है, तो ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एशिया हो गया आपका, एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हो गया और उसके बाद में अंटार्कटिका और ये आर्कटिका। ये हो गया 7 नंबर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 7 महाद्वीपों के नाम आप लोगों ने देखा। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी की मात्रा के कारण जो है ये पृथ्वी नीला दिखाई देता है।
अंतरिक्ष से जब देखते हैं। भूपर्पटी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होती है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है, इसी को जो है भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। 209 नंबर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था, इसके सीमा का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार अगर बात करें तो पश्चिम में जो हिंदुकुश पर्वत है, यहाँ से लेकर जो है और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है तक जो है, और उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार पाया जाता है। 210 नंबर की बात करें तो चंद्रगुप्त के विषय में जो है जानने की मुख्य स्रोत बताइए कि कौन सा स्रोत है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त के विषय में जानने की मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो कौटिल्य। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है, और मेगस्थनीज की जो इंडिका है, ये जो सोर्स है इसके द्वारा जो है चंद्रगुप्त के बारे में जो है जानने के मुख्य स्रोत जो है प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 किया। इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं, और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और ये बताइए कि इसके बाद इस सब्जेक्ट के बाद जो है आप लोग कौन सा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट राजन सीरीज जो है करना चाहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमने करा दिया है, आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।